Hello everyone. Good morning. After a long gap, I am again back in front of you. ऑलमोस्ट आज 10th बोर्ड वालों की एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रही है. सो आई कैन से कि मैं भी आज से थोड़ा रिलैक्स रहूँगा फॉर फ्यू डेज़. तो चलिए आज कुछ एक नई बात करते हैं. आज मैं बात करना चाहता हूँ रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ सक्सेस. सक्सेस की डेफिनेशन हम लोग और स्पेशली हमारे बच्चे स्टूडेंट्स आज की तारीख में सक्सेस मतलब क्या समझते हैं. जैसे मैं हर बार कहता हूँ, बहुत बार स्टूडेंट्स से जो बातें होती रहती है, पिछले 10-15 दिनों में कुछ स्टूडेंट से बात हुई थी सक्सेस, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स आ रहा था कि सर ये काम करना है, इतनी इनकम तक पहुंचना है, फिर ये घर, ये गाड़ी, ये वो XYZ, तो फिर ऐश है सक्सेस. मेजॉरिटी अगर हम देखें तो आज की पॉपुलेशन में 99% लोगों का अंडरस्टैंडिंग यही है कि या तो आपके पास पैसा है या आपके पास पावर है तो आप सक्सेसफुल हैं. नो डाउट, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ. हमें अपना कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए जितनी इनकम कम से कम चाहिए, उससे थोड़ी ज़्यादा इनकम तो हमारी होनी ही चाहिए ताकि हम साथ में सेविंग्स भी कर पाए. लेकिन क्या मॉनेटरी अर्निंग या पावर ये सिर्फ सक्सेस है? अगर हम किसी भी एक्चुअल में किसी भी सक्सेसफुल इंसान को, जिसको पूरी दुनिया एक सक्सेसफुल इंसान की तरह मानती है, ऐसे कुछ लोगों की लाइफ स्टोरी निकाल के पढ़े तो उनमें से अगर आप देखो ना, तो 4 ऐसे पॉइंट्स है जो निकल के बाहर आते हैं. फर्स्ट थिंग, डेफिनेटली आपका अर्निंग उतना तो होना ही चाहिए कि जितनी आपको आपके लिए और आपके फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए रिक्वायर्ड है, प्लस समवॉट अमाउंट, उससे थोड़ा ज़्यादा ये होना ही चाहिए. लेकिन साथ में दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लिए बहुत ही मायने रखता है, वो है टाइम. सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होगा, आपके पास टाइम, वक्त होना चाहिए. उसका मीनिंग क्या, वक्त किसके लिए? वक्त पहले आपके खुद के लिए, ताकि आप अपना खुद का एनालिसिस कर पाओ, ताकि आप अपने खुद का इम्प्रूवमेंट कर पाओ, ताकि आप अपने खुद के मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए कुछ वक्त, कुछ एक्टिविटीज़ कर पाओ. ये वक्त आपको मिलना ही चाहिए. प्लस दूसरा वक्त कौन सा, कि हमें हमारे फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम ऑलवेज़ मिलना चाहिए. अगर कोई इंसान है जो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे 10 बजे तक काम में बिज़ी है और भरपूर पैसा कमा रहा है, वो अपने फैमिली को भरपूर पैसा दे रहा है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? फैमिली को जो इंसान चाहिए वो इंसान तो उनके पास है ही नहीं. या तो वो इंसान खुद 15-20 साल 25 साल तक ऐसे काम कर के पैसा तो इकट्ठा करेगा, उसके बाद उसका पैसा जाएगा किस में? सोच के बताओ. जाएगा उसकी हेल्थ को ठीक करने के लिए, क्योंकि पिछले 15-20-25 साल उसने हेल्थ के ऊपर खुद के लिए कुछ काम ही नहीं किया. सोचो, क्या बिना अपना प्रॉपर पर्सनल टाइम, मी टाइम के बगैर क्या कोई इंसान अपने आप को सक्सेसफुल बोल पाएगा? 2 पॉइंट्स हो गए. फर्स्ट, डेफिनेटली मॉनिटरी सेटिस्फैक्शन, एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए जितना पैसा चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा.
हमारा इनकम होना ही चाहिए। सेकंड थिंग, अपने खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए हमारे पास क्वालिटी टाइम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट के लिए। थर्ड पॉइंट आता है सेटिस्फैक्शन। मतलब आप अपना काम, अपना एनर्जी, अपना वक्त ऐसे काम के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए लगा रहे हैं कि जो करने के बाद आपको खुद को एक सेटिस्फैक्शन फील होता है कि यस, मैंने कुछ ढंग का काम किया, मैंने कुछ अच्छा काम किया, जो मुझे करना था, जो मेरी चॉइस में है, जो मेरे टारगेट में है, वो काम मैंने किया। ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। बाकी पैसा तो कोई भी कमा सकता है। मजदूर है वो मजदूरी करके भी पैसा कमाता है, चोर है वो चोरी करके भी पैसा कमा लेता है, पर क्या इस पैसे से हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? या तो कई लोग ऐसे किसी काम में जाके पैसा कमा रहे हैं कि जो उनका चॉइस ही नहीं है, उनका चॉइस कुछ अलग था, कंपलसरी या तो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो कुछ और बन गए हैं और वो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन उसमें खुद में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। मतलब कि एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, करने के लिए काम करते हैं। इस तरह का काम करने को सक्सेस नहीं बोलते। सोचिए। तो प्लीज़ ऐसे काम में अपना टाइम, अपना एनर्जी दीजिए जिस काम को करने में आपका खुद का चॉइस है, इंटरेस्ट है और आपको सबसे ज़्यादा मेंटल एंड इनर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फर्स्ट मॉनेटरी अर्निंग, सेकंड पॉइंट टाइम, थर्ड पॉइंट सेटिस्फैक्शन एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज के टाइम में 99% लोग उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, वो है पीस। हम ह्यूमन बीइंग्स है, हम बेसिकली इमोशनल बीइंग्स है और पीस जो है वो हमारा एक बेसिक नेचर है। एक खुशी, एक हैप्पीनेस, एक पीस। तो पूरे दिन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, या तो वो स्टडी से रिलेटेड है या अपने प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड है या अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, उन सब चीज़ों का एक अल्टीमेट टारगेट होता है पीस। कि बाय द एंड ऑफ द डे द पर्सन शुड फील कंप्लीट पीस। ही और शी शुड बी ऑलवेज एट पीस। मतलब कि काम में से घर पे वापस आता है तो वो इंसान तुरंत ही कल की चिंता में नहीं लग जाता कि कल मुझे ये करना है, कल ये मीटिंग है, कल ये प्रेजेंटेशन है, कल ये काम कंप्लीट करना है, वो काम कंप्लीट करना है। अरे यार, ऐसी लाइफ का क्या मतलब है? आपको एक इनर पीस मिलना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक सक्सेसफुल इंसान उसे कहा जाएगा जो ये चारों पॉइंट्स अच्छे से फॉलो कर रहा है और उस हिसाब से वो अपना पर्सनल मैनेजमेंट या एनर्जी मैनेजमेंट कर रहा है। मैं टाइम मैनेजमेंट वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज आई डोंट बिलीव सो कि टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ होती है। एक्चुअली टाइम के हिसाब से हमें अपने आप को और अपनी एनर्जी को मैनेज करना होता है। तो प्लीज़ अपने आप को और अपनी एनर्जी को इस तरह से मैनेज करें कि जिससे आप एक रियल में सक्सेसफुल लाइफ जी पाए, विच इंक्लूड्स, अगेन आई एम सेइंग, इनकम, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, कंफर्टेबल लाइफ के लिए बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा। सेकंड, आपके खुद के लिए और आपके अपनों के लिए आपका एक क्वालिटी टाइम आपके पास होना ही चाहिए। थर्ड, क्या कहा आपने? थर्ड हमने कौन सी बात करी? थर्ड हमने बात करी है सेटिस्फैक्शन। कुछ भी करने के बाद एक सुकून, एक सेटिस्फैक्शन महसूस होना चाहिए कि यस, मैंने कुछ अच्छा काम किया। एंड फोर्थ थिंग, पीस। एक लाइफ में हर एक दिन में काम करने के बाद, अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद हर एक इंसान को पीस चाहिए, शांति, ताकि उससे हमें अपने दूसरे दिन को अच्छे से मैनेज करने के लिए एनर्जी मिलती है। सो एज़ पर माई
experience and as per my suggestion, friends, this is the thing which is actually called a successful person's life. So please अपने आप को भी इस हिसाब से एडजस्ट कीजिए और सक्सेसफुल बनिए. चलिए ऐसे ही कुछ बातों के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिए एंड कम ऑन, लेट अस टॉक.